नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट विजयकांत उपाध्याय आपके सामने हाजिर हैं लॉ माइंड से। दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है कन्वेंस डीड एंड डीम्ड कन्वेंस। कई बार ऐसे होता है कि हम लाखों करोड़ों लगा करके फ्लैट तो ले लेते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें डिटेल में मालूम नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंस भी वही एक चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो मुंबई और मुंबई के आसपास की प्रॉपर्टियों के रेट्स करोड़ों में हैं, और जिसको लेने के लिए लोग होम लोन लेते हैं या कहीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। लेकिन क्या पता जब आपको मालूम पड़े कि आपने केवल फ्लैट खरीदा हुआ है लेकिन जमीन किसी और का है, जमीन बिल्डर का है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, बिना कन्वेंस के आपके साथ ऐसा हो सकता है। आपको चेक करना है, आप जिस सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं या जिस सोसाइटी में हैं या फ्लैट ले चुके हैं, क्या कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे है कि नहीं। अभी कन्वेंस होता क्या है, हम इसको समझते हैं। पहले कन्वेंस दोस्तों एक प्रकार का डीड है, एग्रीमेंट है, जिसमें बिल्डर जिस जगह पे वो बिल्डिंग बनी हुई है उसका मालिकाना हक सोसाइटी को देता है। मतलब 7/12 के ऊपर बिल्डर अपना नाम हटा करके सोसाइटी को देता है। लेकिन कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, बिल्डर अपने मन से या खुद से होकर कभी ये कन्वेंस करना पसंद नहीं करता। इसके पीछे वजह क्या है आखिर? इसके पीछे दोस्तों वजह सबसे बड़ी मेन ये है कि जब तक उसका 7/12 के ऊपर उसका नाम रहेगा, कल को गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा एफएसआई दिया, या आपकी बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई कि रीडेवलपमेंट के लिए जाना है, तो बिना बिल्डर के परमिशन के आप जा नहीं पाओगे और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट बिल्डर को मिलेगा। सोसाइटी को और आपको कुछ बेनिफिट इसका मिलेगा नहीं। लेकिन बहुत आसान है, इसके लिए दो तरीके हैं। एक, आप या तो कन्वेंस करवा लीजिए या तो डीम कन्वेंस करवा लीजिए। कन्वेंस के लिए आपको बिल्डर को अप्रोच करना है। बिल्डर अगर रेडी होता है तो कन्वेंस डीड आसानी से हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला आपको, उसका लालच खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो रेडी क्यों होगा? कई बार बिल्डर लापता हो जाता है, सोसाइटी कोशिश करती है लेकिन बिल्डर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। घबराइए मत, इसका एक अलग रास्ता है। आप अभी भी उस जमीन का मालिकाना हक पा सकते हैं, सोसाइटी अभी भी उस जमीन का मालिकाना हक पा सकती है डीम्ड कन्वेंस के तहत। डीम्ड कन्वेंस के तहत ऐसा होता है कि बिल्डर की जगह डीडीआर आ जाता है। डीडीआर बिल्डर की जगह लेकर के कन्वेंस डीड आपके लिए साइन करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है, अगर कन्वेंस नहीं हो रहा है सोसाइटी को और आपको डीम्ड कन्वेंस के लिए जाना है, अभी डीम्ड कन्वेंस होता कैसे है दोस्तों? डीम्ड कन्वेंस करने के लिए आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन देना होता है डीडीआर को, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं। फिर उसके बाद में उस डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती है, बिल्डर को नोटिस जाता है, बिल्डर से फिर पूछताछ होती है। अगर सही पाया गया तो ऑर्डर निकलता है। इस ऑर्डर को लेकर के हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के इस कन्वेंस डीड को हम रजिस्टर करते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हर सोसाइटी जमीन का मालिकाना हक पा सकती है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। इसमें 6 महीने से लेकर के साल भर तक का टाइम लग सकता है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस डीम कन्वेंस के फायदा उठाइए और अपनी सोसाइटी को और खुद को उस जमीन का मालिकाना हक दिलाइए जिसके ऊपर आपका फ्लैट है, आपके खून पसीने की कमाई लगी है। अगर आपको इसके लिए कुछ लीगल गाइडेंस चाहिए तो आप किसी सीनियर एडवोकेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।